हेलो गाइस। आज हम रिव्यू करेंगे आईसीसीआर एग्ज़ाम का जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था फॉर असिस्टेंट ग्रेड पे 4200। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीके सेक्शन। जीके में जो क्वेश्चन पॉलिटी रिलेटेड आया था कि सोवरेनिटी किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, विच वाज 42 अमेंडमेंट नंबर। सेकेंड क्वेश्चन वाज बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में इंग्लिश कैप्टन कौन था। थर्ड was asked capital of Cambodia. Fourth question related to sports was 2019 में एशियन कबड्डी टीम में इंडियन कैप्टन कौन था, which was दीपक हुड्डा. Next question was PM of Canada. Next was Tehran was in news. It is capital of which country? सेकेंड, नमामि गंगे कब लॉन्च हुआ था? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? विच वॉज लॉन्च इन 1991। चाइल्ड एजुकेशन में रिलेटेड था कि कितनी मैक्सिमम कर दिया गया है ईयर स्लैब को, जैसे 6 to 14 और 6 to 10 और ये सब ऑप्शंस में था। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी था कि ये एजुकेशन पॉलिसी कब एडिट की गई। फिर पीएम जनधन कब लॉन्च हुआ? पीएम मान श्रम धन पेंशन स्कीम जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ग्वादर पोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? एक क्वेश्चन रिलेटेड टू बुक्स था, उसमें बाकी ऑप्शंस थे कि जो स्पोर्ट्स रिलेटेड बुक्स थी, तो इन ऑप्शंस में ये पूछा गया था कि विच बुक इज नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, सो उसका आंसर वाज ट्रू कलर विच आई रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज गांधी जी ने किसके साथ पैक्ट साइन किया था इन 1931? और 1931 रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसका चेयरपर्सन कौन था? नेशनल यूथ डे किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हैं? स्वामी विवेकानंद जैसे। एक क्वेश्चन रिलेटेड टू रिवर्स था कि काली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सेबी का हेडक्वार्टर पूछा हुआ था और रेगुलेटर ऑफ आरआरबी था। अब नेक्स्ट, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस किस फंड से रिलीज होती है? हेड ऑफ फाइनेंशियल टीम जो वो डाटा सबमिट करके G20 या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सबमिट करती है, ये इसका हेड कौन करता है? जैसे फाइनेंस मिनिस्टर अपने। पैनल ऑफ सिलेक्शन कमेटी जो राजीव गांधी अवार्ड के लिए सिलेक्ट करती है प्लेयर्स को, उसका पैनल को कौन सेट करता है? लाइफ टाइम अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स कौन सा अवार्ड है जो स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज राजीव गांधी अवार्ड इन टेबल टेनिस इस ईयर किसे मिला है? फॉर एग्जांपल मनिका बत्रा। अपनी मंडी स्कीम ये कौन से स्टेट की है? एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ था और आपको ये क्वालिफाई करना था ये किस टाइप का एक्सपेंस है बेसिकली। कैपिटल रिसिप्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया हुआ था, वो आपको रिलेट करना था। करेंसी ऑफ जापान पूछा हुआ था, करेंसी ऑफ यूएई, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पंजाब में हो उसके रिलेटेड था, बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हाल ही न्यूज़ में है जिसका इंडियन ऑपरेशन क्लोज किए हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये किस चीज़ में डील करती है। अवार्ड्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नाउ वी कम टू द इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश, और बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कितने गुड अटेम्प्ट्स अच्छे रहेंगे इस पेपर को क्लियर करने के लिए। जैसा आप सब जानते हैं इसमें वैकेंसी बहुत कम थी, तो इसलिए जो इसकी कट ऑफ है वो थोड़ी हायर साइड ही रहेगी। रेदर द लेस पेपर वॉज ऑन टफर साइड विच आई फील। इंग्लिश में मिनिमम 25 to 28 अटेम्प्ट्स बिकॉज इट वॉज ईजी टू मॉडरेट सेक्शन। जीके भी आप मॉडरेट कह सकते हैं क्योंकि 10 to 15 क्वेश्चन जो फाइनेंशियल रिलेटेड थे वो बहुत इजी थे, इसलिए आप इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे जीके। और मिनिमम इसमें अटेम्प्ट 45 to 50 होने चाहिए और इंग्लिश में 25 to 28। मैथ्स वॉज बिट कैलकुलेटिव व्हाट आई सेड, क्योंकि आपको पूरी टेबल दी हुई थी और पूरा पाई चार्ट दिया हुआ था, उसके नीचे बस एक ही क्वेश्चन था।
सो आप पूरी कैलकुलेशन करके उसे सॉल्व करें। रेदर एग्जाम्स में उसके रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें इतना नहीं था। और सिलॉक्स जो कि रीजनिंग में थे वो भी काफ़ी घुमा फिरा के पूछे गए थे। रीजनिंग और मैथ आई वोंट से कि हार्ड है, बट टाइम टेकिंग था इसमें। और क्वेश्चन रिलेटेड, पजल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें भी बस उसके 3-4 वो दिए हुए थे सब क्वेश्चंस, और वो पजल वाज ऑफ मॉडरेट लेवल, आई वोंट से ऑफ इजी लेवल, इट वाज ऑन मॉडरेट लेवल। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा था, 3 आवर्स थे आपके पास और सीट्स बहुत कम है, तो मिनिमम 40 और 35 to 40 आपको मैथ और रीजनिंग में अटेम्प्ट करना ही है आउट ऑफ 45। क्योंकि जीके में 10 to 15 क्वेश्चंस आपके प्लस माइनस रहते ही हैं, जो कि आप एक गैस वर्क कह सकते हैं या नेगेटिव साइड भी जाते हैं। सो जो आपके मिनिमम मैथ और रीजनिंग में अगर 40 या 35 to 40 अटेम्प्ट ना कर पाए बच्चे, वो मेरे हिसाब से उनका सिलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसकी सीट्स बिलो 10 थी, आई थिंक 7 थी इसकी सीट्स। सो मिनिमम आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस आई वुड से 155 to 160 इज मिनिमम अटेम्प्ट वन शुड डू। अदरवाइज आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, दैट्स व्हाट आई। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।